हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास में आपके जो लेक्चर चल रहे थे उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल जो है वो 4000 से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य के बारे में है। देखिए, हम अगर भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं तो 4000 ईसा पूर्व से माना जाता है, लेकिन अगर हम वही बातें अगर विश्व के इतिहास के बारे में करें तो ये जो अवधि है वो 9000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। ये बात थोड़ा याद रखना। लेकिन हमारे क्या है, सिलेबस जो है ज्यादातर किसको टच करता है, भारत को टच करता है, इसलिए हम 4000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रखेंगे। लेकिन अगर विश्व के संदर्भ में ये बात पूछी जाती है तो आपको 9000 ईसा पूर्व जो है वो याद रखना है। देखिए, नवपाषाण काल की अवधि आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार अवधि जो है वही पूछी जाती है कि नवपाषाण काल का काल निम्न से कौन सा है। देखिए, सबसे पहले नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले नवपाषाण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले जो नवपाषाण शब्द है इसका प्रयोग जॉन लुबार्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जॉन लुबार्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो जॉन लुबार्ट के द्वारा सबसे पहले नवपाषाण शब्द का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या? इन्होंने किताब लिखी थी तो लिखिए जॉन लुबार्ट की पुस्तक का नाम, जॉन लुबार्ट की पुस्तक का नाम क्या है? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। बुक का नाम क्या है? प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो है वो इनकी जो बुक थी उसका नाम था। ठीक है, चलिए, प्री हिस्टोरिक टाइम्स था। आगे देखिए इसमें क्या होता है। हम स्थल के बारे में चर्चा करें कि नवपाषाण काल का सबसे प्रसिद्ध जो स्थल है वो कौन सा है आखिर में। ठीक है, तो वो स्थल के रूप में बात करें तो वो स्थल आपका आता है मेहरगढ़। कौन सा आता है? मेहरगढ़ आता है। ठीक है, कौन सा स्थल आता है आपका? मेहरगढ़ आता है। ठीक है, तो मेहरगढ़ वो स्थल है। देखिए, मेहरगढ़ कहां पे स्थित है वर्तमान में? तो ये बलूचिस्तान प्रांत के बलूचिस्तान कहां पे? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ये तुमको याद रखना है। तो बलूचिस्तान प्रांत के बोलन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? बोलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बोलन नदी, कौन सी नदी? बोलन नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, जिस मैदान में ये स्थित है उसे रोटी की टोकरी बोलते हैं। ठीक है, तो तुमको याद रखना है, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? कोची के मैदान को। ठीक है, कोची के मैदान को रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? रोटी की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, देखिए तो कोची के मैदान को क्या कहा जाता है? रोटी की टोकरी कहा जाता है। अब आगे देखिए, इसके बाद में इसकी जो खोज होती है, इसकी जो खोज होती है, तो खोज जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो 1975 में किसके द्वारा की गई थी? जेरिज। क्या नाम था इनका? इनका जो नाम था वो था जेरिज। फ्रांसीसी पुरातत्व के थे। इनके निर्देशन में क्या होता है? कार्य यापक होता है। ठीक है, तो याद रखना 1975 में जेरिज के नेतृत्व में उत्खनन होता है। ठीक है, तो 1975 में इसकी खोज की जाती है। किसके नेतृत्व में की जाती है? जेरिज के नेतृत्व में की जाती है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? जो मेहरगढ़ है, क्या है? जो मेहरगढ़ है, ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता का भी स्थल है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का भी स्थल है और नवपाषाण काल का भी क्या है? स्थल है। ठीक, तो मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता एवं, तो हड़प्पा सभ्यता एवं नवपाषाण काल दोनों का स्थल है। ठीक है, तो मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता एवं नवपाषाण काल दोनों का क्या है? स्थल है। ये तुमको याद रखना है। अब देखिए नीचे, यहां पर तो तुमको दिख जाएगा शायद। ठीक है, देखिए यहां से कुछ चीजें मिली हैं। जैसे क्या मिला है? गेहूं, यहां से गेहूं, जौ, बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है यहां से? तो यहां से जो चीजें हमको मिली हैं वो क्या क्या चीजें मिली हैं? जैसे कि गेहूं प्राप्त हुआ है, जौ प्राप्त हुआ है, बाजरा प्राप्त हुआ है, कपास प्राप्त हुई है। इसके अलावा पशुपालन, क्या? पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो पशुपालन के भी यहां से साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, सबसे पहले नवपाषाण शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? जॉन लुकास के द्वारा किया जाता है। जॉन लुकास जो है, इनकी एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये इनके द्वारा लिखित है। इसके अलावा जो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान पाकिस्तान के प्रांत के बोल नदी के किनारे पर क्या है? स्थित है। इसके बाद जो कोची का मैदान है इसको रोटी की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो खोज है वो 1975 में कैथरिक जेरिज के नेतृत्व में की जाती है और इसके जो उत्खनन है वो होता है। मेहरगढ़ जो है वो हड़प्पा का स्थल भी है और नवपाषाण काल, इन दोनों का क्या है? स्थल है। ठीक है, यहाँ से गेहूं, जौ, बाजरा के साक्ष्य भी क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये भी तुमको क्या रखना है? याद रखना है। चलिए आगे देखिए। अब इसी में आगे लिखना है दक्षिणी एशिया में
सबसे पहला जो साक्ष्य है वो यहीं से प्राप्त होता है, गेहूं और जौ की खेती का। दक्षिणी भारत में गेहूं एवं जौ की खेती का, तो गेहूं और जौ की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं और जौ की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दक्षिणी एशिया में गेहूं एवं जौ की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। चलिए ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है इसमें। उसके अलावा आप लोगों ने जो हंसिया देखी है ना, कैसी हंसिया आप लोगों ने ये वाली देखी होगी जरूर, ऐसे उद्देश्य से खुदाई करते हैं। ठीक है, खेतों में इस्तेमाल करते हैं ना इसको, तो ये आपने देखी होगी ना जरूर, तो इसी को ये कहते हैं हंसिया। तो हंसिया का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हंसिया का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो भी यहीं से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, पहली बार कुमार का चाक, किसका, कुमार का चाक और मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो पहली बार कुमार का चाक और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुम्हार का चाक और मिट्टी के जो बर्तन हैं के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण काल का भी उदाहरण है और हड़प्पा काल जो है उसका काल का भी क्या है, उदाहरण है। तो ये तुमको याद रखना है। सबसे पहले जो हंसिया है इसके साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, कुम्हार के चाक और मिट्टी के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। इसके अलावा भैंस को पालने के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो भैंस को पालने के सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। कुम्हार के मिट्टी के चाक के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन के चाक के साक्ष्य, इसके अलावा भैंस को पालने के जो साक्ष्य होते हैं वो भी यहाँ से मिले हैं। हंसिया जो है उसके भी साक्ष्य यहाँ से ही क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तुमको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे देखिए इसी में इसके अलावा दक्षिणी भारत में कहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं दक्षिणी भारत और इसको एशिया। ठीक है, एशिया में चीनी के, ठीक है, अब चीनी के का मतलब क्या होता है, तो चीनी की मिट्टी से निर्मित, ठीक है, इसको मिट्टी का लेना, ठीक है, चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तन के
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तन के जो साक्ष्य हैं वो क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखना है तो दक्षिण एशिया में, ये चीज याद रखनी है, दक्षिणी एशिया की बात हो रही है या फिर और कहीं की हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यहां से ताम्र तामीज, ताबीज बोलते हैं ना उसको, गांव में ताबीज बोलते हैं। ठीक है, ताम्र ताबीज के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ताम्र तामीज या ताबीज के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो ये सारी चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। ठीक है, जिसकी 1975 में क्या की गई थी, खोज की गई थी। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कहां की बातें चल रही है, मेहरगढ़ की बातें चल रही है। ठीक है, तो यहां से और जैसे शवों को वाली जगह से बच्चे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो शवों को जहां पर दफनाते हैं वहां से क्या प्राप्त हुआ है, शवों को दफनाने वाली जो जगह है वहां से जो बकरी होती है उसके जो बच्चे होते हैं तो उसके क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे और कुछ चीजें जैसे प्राप्त हुई हैं, उनमें क्या है, हड्डियों से निर्मित सुइयां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो हड्डियों से जो निर्मित होती हैं वो क्या प्राप्त हुई है, सुइयां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, हड्डियों से निर्मित सुइयां प्राप्त हुई हैं। तो ये चीजें जो हैं वो प्राप्त होती हैं और इसके अलावा पीपल के जो पत्ते हैं उनका अंकन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पीपल के पत्तों का अंकन भी क्या है, प्राप्त हुआ है। हड्डियों से निर्मित सुइयां प्राप्त हुई हैं। शवों को दफनाने वाली जो जगह है वहां से बकरी के जो बच्चे होते हैं उनके भी क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार ये नवपाषाण काल के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में मेहरगढ़ जो है यहाँ से इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है। अब देखिए इस नवपाषाण काल का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है।
बात करें हम बुर्ज-होम की, ठीक है, इसकी बात करें बुर्ज-होम की, तो देखिए बुर्ज-होम जो है यहां से कौन कौन सी चीजें जो हैं हमको प्राप्त हुई हैं, तो उसमें लाल और यहां से लाल और गेरुए, लाल और गेरुए रंग के मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो लाल और गेरुए रंग के मानव जो कंकाल हैं वो क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुए हैं, कंकाल प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए यहां के जो आवासीय घर हैं, ठीक है, तो यहां के आवासीय घरों में सिद्धियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहां के जो आवासीय घर हैं, तो आवासीय घरों में क्या बनी हुई हैं, सिद्धियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो आवासीय घर हैं उनके अंदर क्या बनी हुई, सिद्धियां बनी हुई, यानी कि कोई घर है। अब जैसे वर्तमान में है ऐसी सिद्धियां पहले नहीं होती थी, लेकिन पहले बिल्कुल सीधी सिद्धियां ये लोग बनाते थे, और अक्सर जो सिद्धियां होती थी वो घर के बाहर बनाई जाती थी, ठीक है, क्योंकि घर के देखिए पुराने जो घर हैं वहां पे तुम्हें जो सिद्धियां मिलेंगी वो अधिकतर घर के बाहर मिलती हैं। उनका रास्ता, आजकल की जो सिद्धियां आपको मिलेंगी वो घर के अंदर से छत के ऊपर जाती है, लेकिन पहले ज्यादातर घर के बाहर से वो छत पर जाया करती थी। इसके अलावा यहां से 2 शिलाएं प्राप्त हुई हैं। यहां से क्या प्राप्त हुई है, 2 शिलाएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर महिला एवं धनुष बाण के साथ आखेट करते हुए बताया गया है। तो महिला को उसमें क्या है, धनुष बाणों के साथ आखेट करता हुआ बताया गया है। तो इस प्रकार ये तुम्हारा एक और महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्तंभ था, ठीक है। तो ये जो आपका लेक्चर है वो क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम जो न्यू लेक्चर लेंगे वो कल जो नेक्स्ट वीडियो है उसके द्वारा हम जो नया लेक्चर है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। आप लगातार ये सारी चीजें जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग नोट डाउन को करोगे तो रिवीजन करते समय ये सारी चीजें जो हैं वो आपके काम आएंगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपकी जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का इतिहास जो आपकी फर्स्ट बुक है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है
हमने जो इसके 2 महत्वपूर्ण लेक्चर हैं उनको क्या किया है, कवर किया है, उनको समझा है। अब आगे जो है वो तुम्हारी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।